अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का दूसरा पार्ट उठाएंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, उनमें से पहला है माउथ, बकल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। जो ये सारे ऑर्गन्स मिला के ये बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, या हम बोलते हैं उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वी विल स्टडी हाउ दिस holozoic nutrition or how the process of digestion occurs in all these organs, or what is the function of each of these organs. So let's now talk about the mouth and the buccal cavity. What is mouth? Mouth is a slit bounded by a movable lips. So we have our lips which is movable and is why we are able to speak. We can take in food right. Mouth helps in intake of food, so that means which life process happens in mouth, or which part of the holozoic nutrition happens. It is the process which is called ingestion. Ingestion means that is intake of food, so mouth helps intake of food. And the next one is buccal cavity. Buccal cavity, as I said, what is buccal cavity? It is the hollow cavity which is enclosed by the jaws and cheek. So what are the things that are present inside the buccal cavity? कौन कौन सी चीज़ें जो बकल कैविटी में मौजूद हैं? उनमें से एक है टीथ, दूसरा है सलाइवा जो सल्वरी ग्लैंड से निकलता है, और तीसरा है टंग जिसको हम ज़बान बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट पर्पस डज ईच ऑफ देम सर्व। सो व्हेन आई टॉक ऑफ टीथ, जब हम दांतों की बात करते हैं, जो ये दांत हैं इनका एक ही काम होता है, ये फूड को च्यू करते हैं। और जब हम फूड को च्यू करते हैं तो क्या होता है, जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्रश डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर वंस में। सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू क्रश डाउन कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर फॉर्म। नेक्स्ट इज सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा? जो सलाइवा है, मैंने आपको पहले बोला कि जो सलाइवा है ये सल्वरी ग्लैंड से निकलता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो आपने देखा होगा दैट इनसाइड आवर माउथ यू ऑलवेज हैव सम वाटर लाइक स्ट्रक्चर। इवन नाउ यू विल see that there is some water like structure which is always present inside your mouth. आप देखिए, आप कोई ऐसी चीज़ देखिए जो आपकी पसंदीदा चीज़ होगी, तो जब आप उसको देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ सलाइवा। और इसका काम क्या है? इस सलाइवा का काम क्या है? जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है, इसका काम यही है कि जो हम गुज़ा लेते हैं, वो जो हम गुज़ा लेते हैं, हमारे जो दांत हैं वो उसको ब्रेक करते हैं कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म में। तो जब हम ये गुज़ा लेते हैं, जो ये सलाइवा है ये उस गुज़ा के साथ मिक्स हो जाता है और उसको सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है, जिससे हमें आसानी होती है च्यू करने में। तो ये एक फंक्शन है सलाइवा की। जो दूसरा पर्पज़ है सलाइवा का, जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सल्वरी एमाइलेज। जो सल्वरी एमाइलेज है वो स्टार्च को चेंज करता है शुगर्स में। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए स्टार्च किसको बोलते हैं और शुगर किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या हो गया? उसमें टू मैनी ग्लूकोज, बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं तो वो हो गया पॉलीसेकेराइड। तो जब हम स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च हो गया एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फूड का। सो द एंजाइम
silvery amylase will convert this complex starch into simple sugar. That means it will help the starch to get converted into simple sugars like डाइसैकेराइड्स में इसको कन्वर्ट करता है और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। मोनोसैकेराइड्स हो गया, मोनो हो गया एक, इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी देयर। और डाइसैकेराइड क्या हो गया, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीसैकेराइड हो गया टू मनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, जब हम गुज़ा लेते हैं, हमने बनाना लिया, हमने ये लिया ऑरेंज लिया, हमने राइस लिया, तो हम वो कम्प्लेक्स लेते हैं, तो दैट मीन्स वो स्टार्च है, क्योंकि उसमें टू मनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो एंजाइम सिल्वरी एमाइलेज हैं, ये इसको क्या हम बोलते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स में। स्टूडेंट्स, this enzyme silvery amylase which will help to convert the polysaccharide starch into simple sugars. Now the third thing which is inside the buccal cavity is tongue. Dear students, what do you think tongue does? Tongue contains the taste buds to sense the taste of food. Dear students, now the next thing is pharynx. What is pharynx? It is a common passage for food and air. It connects a windpipe as well as food pipe. What is food pipe? Food pipe is nothing but esophagus. Now, in our body there are two different pipes. One is food pipe and the second one is air pipe. So mouth helps in intake of food. When we take food inside the mouth, it goes to the buccal cavity. From buccal cavity, it goes to the food pipe. So there is one organ which connects it to the food pipe, and that is pharynx. Pharynx वो जगह है, आप सुनिए, कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हम नॉस्ट्रिल से करते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं। तो क्या होता है, जब ये एयर पैसेज और ये फूड पैसेज ये एक पॉइंट पे ये मीट हो जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फायरक्स। तो फायरक्स is a common passage for food and air, but later it differentiates into two different pipes. It will send the food to food pipe and air to the windpipe. We will look at the structure of the windpipe later when we talk about respiration. In pharynx, no digestion happens. It is just a passage or way through which the food has to cross. Let us now talk about food pipe. It is also known as esophagus. This esophagus helps in downward movement of food. It actually helps the food to move downwards. Now, how does it help the food to move it downwards? The muscles of esophagus. Dear students, the muscles of esophagus. जो esophagus की जो फूड पाइप है, esophageological नेम है इसका, जो फूड पाइप है, इसकी जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट और एक्सपेंड हो जाती हैं, पीरियडिक इंटरवल्स में होती हैं, कंट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इन पीरियडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये कंटिन्यूस होती हैं। जो ये रिदमिक पीरियडिक मोमेंट हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं, या एक्सपेंशन हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम जो ये मोमेंट, जो एसोफेगस मसल्स की जो मोमेंट है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, ये क्या करता है, ये पुश करता है खाने को डाउनवर्ड्स, स्टमक में जाने के लिए खाने को पुश करता है। जो ये मोमेंट है, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट, इसको ये एक मोमेंट है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट और पेरिस्टालोसिस। स्टूडेंट्स, थैंक्स का तीसरा पार्ट